सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट के तहत में यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो दोस्तों उनके तहत में आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं यानी कि आप भी एक सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की पर्ची काटने के पद पर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना और बिना स्किप किए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो चैनल के माध्यम से हर भर्ती की डिटेल से जानकारी आपको दी जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर। इस भर्ती की खासियत क्या है कि इस भर्ती को लेकर आपके पास में 10वीं 12वीं क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इनके साथ साथ में जो आगे आपको मैं डॉक्यूमेंट है वो बताने वाला हूं वो आपके पास में होना चाहिए। और इस भर्ती को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके पास में एज लिमिट है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए, अन्यथा आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर जो आपकी एज लिमिट है वो पूर्ण नहीं होती है तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली तौर पर नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो दोस्तों इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो इस भर्ती में आपको मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहना और इनके साथ साथ में सरकार की ओर से जिस नोटिफिकेशन को जारी किया है उनके तहत में पूरे बेसिकली तौर पर अपन समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आगे बढ़ते रहना और इनके साथ साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को, आप ध्यान लगाकर देखते रहना क्योंकि इस आपको ध्यान लगाकर एक ही बात समझनी रहती है कि आपको अगर जो आपने अपने करियर की ओर उतर जाते हैं तो दोस्तों उनको ध्यान लगाकर अपने को दिखना रहता है। तो दोस्तों इस भर्ती है वो आपको लेकर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या बेसिकली तौर पर सारी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। साहब लड़के या लड़की किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों इनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से नई नोटिफिकेशन नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बेसिकली तौर पर सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि इस भर्ती का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और इसकी पद कितने रहने वाले हैं, आयु कितनी रहेगी, कौन से पद पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और इनके साथ साथ में आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, बेसिकली तौर पर आवेदन कब से कब करने रहते हैं। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन जानने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और इनके साथ में मैक्सिमम और मिनिमम और इसमें आपको फॉर्म फीस कितनी लगेगी और आपको फॉर्म किसके माध्यम से भरना रहेगा। तो दोस्तों ये भर्ती है वो ये महिला और पुरुष दोनों को लेकर रहने वाली है। इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो दोस्तों पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या इस भर्ती को लेकर रहने वाली है क्राइटेरिया। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आज की इस वीडियो में अपन पूरी इंफॉर्मेशन है वो लेने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहना और आगे बढ़ते हैं पूरे सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में अगर जो आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में तो दोस्तों उनको लेकर मरीजों की पर्ची काटने की पद पर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने को लेकर इच्छा रखते हैं यानी कि इच्छुक व्यक्ति हैं और इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार से आप सरकारी नौकरी लेंगे, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों सारी डिटेल से जानने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं अगर जो आप यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपन बेसिकली तौर पर कि आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 को लेकर अंतर्गत में 35,000 से अधिक पद है वो इस भर्ती के तहत में रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया आया हुआ एक नोटिफिकेशन है जिसमें मरीजों की पर्ची काटना के साथ साथ में अन्य पदों पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन नीचे आप वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड है वो पूरे तरीके से कर सकते हैं। और पदों के अनुसार बात करें तो दोस्तों मरीजों की पर्ची काटने का आपको काम रहने वाला है यानी कि मरीजों की पर्ची काटने के पद पर आपको भर्ती प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं बेसिकली तौर पर जिसमें आपको कुल पद कितने रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 35,000 से अधिक पद है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली तौर पर बात करें तो दोस्तों सरकार की ओर से एक बड़ा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है क्योंकि आपको ग्रामीण इलाकों में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको नजर आते होंगे सरकारी हॉस्पिटल, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप भी वहां पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं मरीजों की पर्ची काटने, जैसे कि आप मान सकते हैं कि मरीज को पर्ची काटकर उनकी कौन सी वार्ड में भेजने का काम रहेगा और कौन सी उनको दवाई देने का मतलब कौन सी दवाई उनके पास में देनी रहेगी। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं आगे में पूरी डिटेल से कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी लेनी देगी, उसके लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है
तो दोस्तों उसको लेकर मैं बात करूं बेसिकली तौर पर कि आप सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर बात करें तो दोस्तों उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, यानी कि आपके पास में कौन कौन सी शिक्षण विद्या यानी कौन कौन सी शिक्षण मतलब इसके लेकर आपके पास में शिक्षा जरूर रहेगी, यानी कि आपको क्या कौन कौन सी क्वालिफाई करनी रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं बेसिकली तौर पर कि अगर जो आप भी मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 को लेकर निकाले गए जो बम्पर पद है उनके तहत में आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आवेदक कम से कम है 10वीं 12वीं पास से यूजी से होना चाहिए, उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। अगर जो आप 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों सरकारी नौकरी है वो बेहद ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लेनी है तो दोस्तों आपको बेसिकली तौर पर आपको पर्ची काटने की वहां पर जॉब मिल सकती है, क्योंकि आजकल आपको मैं बताना चाहूंगा कि आजकल के 10वीं 12वीं कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हर कोई स्कूल है वो 10वीं 12वीं हो चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट ने 10वीं 12वीं स्कूल हर कोई कर दिया गया है। इनको लेकर न तो कोई लड़कियों की दिक्कत है न कोई लड़कों को दिक्कत है। तो दोस्तों बेहद ही आसानी तरीके से उनको सरकारी नौकरी है यानी कि 10वीं 12वीं वो कर लेते हैं और उनके बाद में अपने कामों में व्यस्त लग जाते हैं। तो दोस्तों उनको 10वीं 12वीं होने के बाद में सरकारी नौकरी किस तरह से मिलती है और क्या प्रोसेस रहता है तो दोस्तों बात करते हैं इसी वीडियो में। आपको मैं बेसिकली तौर पर सारी इंफॉर्मेशन है वो एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन करना चाहते हैं यानी कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों अधिक जानकारी को लेकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें जिसमें आप से लड़के हो या लड़की हो यानी कि महिला हो पुरुष हो तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आपको 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बेहद ही आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में आपके पास में कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि आपको इस भर्ती में पूरा क्राइटेरिया रखने को लेकर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपके पास में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों सारी डिटेल को जानने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप 18 प्लस यानी कि 18 प्लस है तो दोस्तों आपको लेकर वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या किसी भी सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं यानी कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप बेसिकली तौर पर ये वीडियो देखना, वरना आपको आगे का कोई भी काम का वीडियो नहीं रहने वाला है। आप अगर जिस सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपका समय की बर्बादी है। तो दोस्तों बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जिसके तहत में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर यानी कि आमतौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा जब आपकी वोट डालने की उम्र हो जाती है उस समय से लेकर मैं आपको 35 वर्ष तक अधिकतम चलने वाला है। तो दोस्तों यानी कि इस भर्ती में आपको जब आप पहली बार वोट डालने जाते हैं उस समय से लेकर आपको यानी कि जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपको पूरा क्राइटेरिया रखना होगा, यानी कि आप इस भर्ती में तभी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इनके साथ में जो बहुत ही तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और आप अगर आरक्षित श्रेणी जैसे कि ST SC OBC यानी पीएच को लेकर आप कैटेगरी से निवास कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इसमें आरक्षित श्रेणियों के तौर पर आपको छूट भी प्रदान मिलने वाली है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी आधिकारिक जानकारी को लेकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया और पूरा कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो दोस्तों बात करते हैं मिनिमम एज की जिसमें आपको 18 वर्ष से रहने वाली है और मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष तक रहने वाली है, यानी कि आपको 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच वाले एज वाले जितने भी लोग रहने वाले हैं वो इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके आप सरकारी नोटिफिकेशन के तहत में आपको पूरी क्राइटेरिया है वो देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के तहत में यानी कि सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में हाउ कैन अप्लाई यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आपके पास में कौन कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना रहेगा, यानी कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो आप इस भर्ती में यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से निवास कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही बेसिकली तरीके से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप मेल फीमेल यानी कि महिला है या पुरुष है तो दोस्तों आप बेसिकली तौर पर आप आवेदन कर सकते हैं। या आप 10वीं 12वीं पास है यानी कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है या 12वीं उत्तीर्ण कर रखी है तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो मांगी जाती है। तो दोस्तों उन क्वालिफाइंग के पास में इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करने को उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर जिसके तौर पर आप भी एक सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उन आपके पास में एक फीस लगने वाली है। तो दोस्तों वो कौन सी फीस लगने वाली है, कितनी फीस लगेगी, किस प्रकार से आपको लगाई जाती है। तो दोस्तों वो होती है एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फीस होती है। तो दोस्तों फॉर्म फीस को लेकर बात करते हैं जिसमें आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 को लेकर जिसमें द्वारा
रिक्त पद हैं उनको भरने को लेकर सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस भर्ती को लेकर आवेदन शुल्क कितना लगाया जाएगा। तो दोस्तों यानी कि उनके पास में आवेदन शुल्क कितना निर्धारित कर रखा है। तो दोस्तों बात करते हैं जो कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क लगाया जाएगा। और ST SC PH को वर्ग को लेकर जिसमें आपको जीरो बैलेंस के साथ में इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। बेसिकली तौर पर बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से निवास करते हैं तो दोस्तों सरकार की ओर से आपका 100 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। और इनके साथ में अगर आप जनरल ओबीसी पर्सनल को लेकर है 100 रुपए तक का, और PHP या आपको ST SC PH या आपको ST से निवास करते हैं तो दोस्तों जीरो बैलेंस के साथ में इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती में आपको ऑनलाइन आवेदन है वो किस प्रकार से आपको चुकाना रहेगा और क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों आपको मैं सरकारी विभाग की ओर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन है यानी कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको इसका शुल्क का भुगतान है वो आपको करना रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसमें आपकी सैलरी की, जिसमें आपको 18,000 से लेकर आपको 28,000 रुपए तक गवर्नमेंट में आपको मरीजों की पर्ची काटने के पद पर आपको सरकारी नौकरी के वेतनमान दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की इस भर्ती को लेकर क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या क्राइटेरिया आगे का रहने वाला है, जो आपको बेसिकली तौर पर मैं आपको वीडियो के एंड तक समझाने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती रिक्वायरमेंट के तहत में पदों को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को लेकर मैं बात करूंगा कि इसमें सारी डिटेल्स आपको सब डॉक्यूमेंट के तहत में रहने वाली है वो आपको सारी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। उनके साथ में आपको अपने पंचायती राज विभाग होता है उनके द्वारा एक आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आपके पास में होना चाहिए। और इनके साथ में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उनके साथ में आधार कार्ड, एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वो एक्टिव होना चाहिए। और इनके साथ में आपको ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। एक फोटो आपको लगा देना है। इनके साथ में आपको सिग्नेचर और इसके साथ साथ में और भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं तो आपको उसको लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती है वो क्राइटेरिया रहने वाली है। ये सारे दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, अन्यथा आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बेसिक